सुप्रभात। मैं स्वयं संदीप खांडे कक्षा 7वीं डी से नाटक में नाटक इस कार्यक्रम में उर्दू के शायर का भाग निभा रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुब्रमणी है। मैं 7वीं ड का छात्र हूँ। आज मैं नाटक में नाटक के अभिनय में राकेश का भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम केशव सिंह है। मैं 7वीं सी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं नाटक में नाटक यह अभिनय में संगीतकार का भूमिका निभा रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पार्वती कोनार है। मैं 7वीं सी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं नाटक में नाटक के अभिनय में कथावाचक की भूमिका निभाने वाली हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम विश्वेश है। मैं 7वीं ड का छात्र हूँ और आज इस नाटक में नाटक के अभिनय में मोहन की भूमिका निभा रहा हूँ। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक खेलना ही नहीं चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में धूप व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूँ तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए वह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कह रहा है। बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटे से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया था। राकेश 7 सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी। तुम लोग पानी पियो और अपने मन को साहसी बनाओ। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहाँ वे यह बहस कर रहे हैं। बजाय इसके कि वह नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना पार्ट याद आ रहा था। सब ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था।
वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। मगर शाम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज़ होकर माइक से सबको न सुनाई दे, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठिठुरकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल दिए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तब पशु पक्षी भी अपनी मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सोच और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब है, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात क्या थी? और मेरी शायरी अगर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू मारना है, पॉलिश करना है, पोतना है, झक मारना है। देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या होगा? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ करता है? अबे करम कर ले, आलू बुखारे, शायरी तो मेरे बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया। तू तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपा गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देरी क्या हो गई? तुमने इस तरह रिहर्सल किया है, जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं
और अगर गलती हो गई तो दोबारा वहीं से रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि आपस में लड़ने लगे। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य सभी साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, बहुत चक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उनका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयाँ और कमज़ोरियों को ही दिखाया गया है। राकेश कह हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वही होता है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से हमारा रिहर्सल शुरू करते हैं। भी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए।